Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। न्यूतिशा दिन के वहाँ पे पाकिस्तान में इसको नॉर्मल बोलते हैं। उन्होंने बहुत गरीबी से इतना अचीव किया है पढ़ लिख कर, और इनकी एजुकेशन तो यही बता सकते हैं। इनके पाकिस्तान में क्या एजुकेशन होती है, कहते हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन की जगह अब दूसरी एजुकेशन हो गई। अरे ये एजुकेशन वही है, स्ट्रीम्स होती थी कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, तो अब स्ट्रीम्स जो और ऐड ऑन हो रही हैं विद चेंज ऑफ टाइम, तो उस हिसाब से होता है। पर इनकी तो नॉलेज जो है वो तो दिख ही रही है। पर सबसे अमेजिंग तो था जिस तरह से दिखा रहे थे शुरू में कि एक फॉरेनर है, मेरे ख्याल से यूएसए का था, जिसने शुरुआत की बहुत अच्छी शुद्ध हिंदी बोलकर और अपनी एंड स्पीच भी करी शुद्ध हिंदी बोलकर ही। दैट इज, ये दिखा रहा है ताकत ऑफ इंडिया एंड हाउ जो लोग हैं जो बाहर से भी आ रहे हैं। अभी तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। और पुल की दूसरी साइड में आपको दिखाता हूँ, ये देखें, इस तरफ ये कारकुनान आगे जा चुके हैं। ओहो, चार जो है पाकिस्तान रेंजर्स के लोग हैं, जिनमें से एक फ्रंटियर कांस्टेबलरी और 3 पाकिस्तान रेंजर्स के लोग हैं, उनकी डेथ हो गई है। मोदी साहब के साथ सुंदर पिचाई की मुलाकात हुई थी और काफी जो सीईओज थे वो यहाँ के पे उनसे सबकी मुलाकातें हुई। जब मिलते हैं या शोज भी इवन अगर करते हैं तो वो दोस्ती एक दिखाई देती है। तो बिल्कुल पीएम मोदी को लेकर तो नो डाउट कि इंडिया विल बी द, मैं पहले एक लफ्ज इस्तेमाल करता था रीजनल सुपर पावर, लेकिन मेरे ख्याल में मैं आई वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। आई वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सोमवार को भारत मंडपम में आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। वैश्विक स्तर पर सहकारिता के शीर्ष संगठन आईसीए के 130 साल के इतिहास में पहली बार में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि सहकारी आंदोलन के संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग वाली अर्थव्यवस्था से जोड़ने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य की वृद्धि में सहकारी समितियों की बड़ी भूमिका हुई। इस मौके पर यूएन के ऑफिशियल ने एक ऐसी स्पीच की जिसे सुनकर प्राइम मिनिस्टर मोदी काफी प्रसन्न नजर आए। उन्होंने हिंदी में अपना भाषण शुरू किया और हिंदी में ही इस अपने भाषण को समाप्त किया। यूएन ऑफिशियल शोम्बी शाब की हिंदी में स्पीच सुन प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत मंडपम में बैठे सभी लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। अगर हम इटली, स्पेन, जापान की बात करें, तीनों ही बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क और तीनों ही इंडिया के बहुत क्लोज आना चाहते हैं और हर एक कंट्री कोशिश कर रही है कि हम जो है इंडिया के बिजनेस का पार्ट बने, इंडिया कितनी बड़ी मार्केट का पार्ट बने। और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट, देखिए इंडिया में तो हमेशा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा पावर रही है, वो कभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे उस कंट्री ने इतना ज्यादा डिपेंड नहीं किया। अब जिस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है तो ट्रस्ट फैक्टर मोदी साहब की लीडरशिप को कितना ज्यादा देख के दुनिया। न्यूतिशा दिन के वहाँ पे पाकिस्तान में इसको नॉर्मल बोलते हैं। उन्होंने बहुत गरीबी से इतना अचीव किया है पढ़ लिख कर, और इनकी एजुकेशन तो यही बता सकते हैं। इनके पाकिस्तान में क्या एजुकेशन होती है, कहते हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन की जगह अब दूसरी एजुकेशन हो गई। अरे ये एजुकेशन वही है, स्ट्रीम्स होती थी कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, तो अब स्ट्रीम्स जो और ऐड ऑन हो रही हैं विद चेंज ऑफ टाइम, तो उस हिसाब से होता है। पर इनकी तो नॉलेज जो है वो तो दिख ही रही है। पर सबसे अमेजिंग तो था जिस तरह से दिखा रहे थे शुरू में कि एक फॉरेनर है, मेरे ख्याल से यूएसए का था, जिसने शुरुआत की बहुत अच्छी शुद्ध हिंदी बोलकर और अपनी एंड स्पीच भी करी शुद्ध हिंदी बोलकर ही। दैट इज, ये दिखा रहा है ताकत ऑफ इंडिया एंड हाउ जो लोग हैं जो बाहर से भी आ रहे हैं वो भी खास जो है कोशिश करते हैं हिंदी में बोलने की, बिकॉज दे वांट टू बिकम क्लोजर टू इंडिया। वो ये दिखा रहे हैं कि हमें भी इंडिया बहुत पसंद है। वो अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपना रिस्पेक्ट या अपनी एक्साइटमेंट वो सब वो शो कर रहे हैं ऐसे जेस्चर्स करके। ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी को होती है कि भैया कोई हिंदी बोल रहा है, पर वो आप देखो कि उस वो जेस्चर वो कर क्यों रहा है,
वो जेस्चर के रीजन जो है वो बहुत प्यारा रीजन है और उस वजह से हम इम्प्रेस्ड होते हैं। इन लोगों को तो पता नहीं क्या से कहाँ पहुंच जाते हैं अपनी लॉजिक में, पर दिस इज जस्ट अमेजिंग। और भैया ऑब्वियसली इंडियन अमेरिकन आर डूइंग रियली ग्रेट, और तुमको तकलीफ हो रही है तो होती रहे, हार्ड वर्क कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स रिलीजन में अपने बच्चों को नहीं डुबा रहे हैं, वो उनको एजुकेशन में डुबा रहे हैं, दैट इज द डिफरेंस। वहां पे पाकिस्तान में बच्चों को रिलीजन में दबा के नफरत में डुबाया जा रहा है, इंडिया में बच्चों को पढ़ाई में डुबाया जा रहा है। समझो ये डिफरेंस है। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने। तो नीतीशा दिन के वहाँ पे पाकिस्तान में इसको नॉर्मल बोलते हैं। उन्होंने बहुत गरीबी से इतना अचीव किया है पढ़ लिख कर, और इनकी एजुकेशन तो यही बता सकते हैं। इनके पाकिस्तान में क्या एजुकेशन होती है, कहते हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन की जगह अब दूसरी एजुकेशन हो गई। अरे ये एजुकेशन वही है, स्ट्रीम्स होती थी कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, तो अब स्ट्रीम्स जो और ऐड ऑन हो रही हैं विद चेंज ऑफ टाइम, तो उस हिसाब से होता है। पर इनकी तो नॉलेज जो है वो तो दिख ही रही है। पर सबसे अमेजिंग तो था जिस तरह से दिखा रहे थे शुरू में कि एक फॉरेनर है, मेरे ख्याल से यूएसए का था, जिसने शुरुआत की बहुत अच्छी शुद्ध हिंदी बोलकर और अपनी एंड स्पीच भी करी शुद्ध हिंदी बोलकर ही। दैट इज, ये दिखा रहा है ताकत ऑफ इंडिया एंड हाउ जो लोग हैं जो बाहर से भी आ रहे हैं वो भी खास जो है कोशिश करते हैं हिंदी में बोलने की, बिकॉज दे वांट टू बिकम क्लोजर टू इंडिया। वो ये दिखा रहे हैं कि हमें भी इंडिया बहुत पसंद है। वो अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपना रिस्पेक्ट या अपनी एक्साइटमेंट वो सब वो शो कर रहे हैं ऐसे जेस्चर्स करके। ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी को होती है कि भैया कोई हिंदी बोल रहा है, पर वो आप देखो कि वो जेस्चर वो कर क्यों रहा है। वो जेस्चर के रीजन जो है वो बहुत प्यारा रीजन है और उस वजह से हम इम्प्रेस्ड होते हैं। इन लोगों को तो पता नहीं क्या से कहाँ पहुंच जाते हैं अपनी लॉजिक में, पर दिस इज जस्ट अमेजिंग। और भैया ऑब्वियसली इंडियन अमेरिकन आर डूइंग रियली ग्रेट, और तुमको तकलीफ हो रही है तो होती रहे, हार्ड वर्क कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स रिलीजन में अपने बच्चों को नहीं डुबा रहे हैं, वो उनको एजुकेशन में डुबा रहे हैं, दैट इज द डिफरेंस। वहां पे पाकिस्तान में बच्चों को रिलीजन में दबा के नफरत में डुबाया जा रहा है, इंडिया में बच्चों को पढ़ाई में डुबाया जा रहा है। समझो ये डिफरेंस है। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने। तो नीतीशा दिन के वहाँ पे पाकिस्तान में इसको नॉर्मल बोलते हैं। उन्होंने बहुत गरीबी से इतना अचीव किया है पढ़ लिख कर, और इनकी एजुकेशन तो यही बता सकते हैं। इनके पाकिस्तान में क्या एजुकेशन होती है, कहते हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन की जगह अब दूसरी एजुकेशन हो गई। अरे ये एजुकेशन वही है, स्ट्रीम्स होती थी कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, तो अब स्ट्रीम्स जो और ऐड ऑन हो रही हैं विद चेंज ऑफ टाइम, तो उस हिसाब से होता है। पर इनकी तो नॉलेज जो है वो तो दिख ही रही है। पर सबसे अमेजिंग तो था जिस तरह से दिखा रहे थे शुरू में कि एक फॉरेनर है, मेरे ख्याल से यूएसए का था, जिसने शुरुआत की बहुत अच्छी शुद्ध हिंदी बोलकर और अपनी एंड स्पीच भी करी शुद्ध हिंदी बोलकर ही। दैट इज, ये दिखा रहा है ताकत ऑफ इंडिया एंड हाउ जो लोग हैं जो बाहर से भी आ रहे हैं वो भी खास जो है कोशिश करते हैं हिंदी में बोलने की, बिकॉज दे वांट टू बिकम क्लोजर टू इंडिया। गाइज आपको यह मैशअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक